probabilities of solving a problem by 3 students A, B, C are given. सॉल्विंग प्रॉब्लम को ये सॉल्व करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। तो कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है लेट से, और उस प्रॉब्लम को 3 लोग सॉल्व कर रहे हैं और तीनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी है। हमारा उद्देश्य बस ये है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। प्रॉब्लम कब सॉल्व हो जाएगी? तीनों अलग अलग सॉल्व करें तब, या कोई भी एक कर ले? कोई भी एक कर ले तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे मान लिया आपके घर में सिलेंडर नहीं है और घर में सबको ये बोला गया है कि भाई सिलेंडर चाहिए, एक सिलेंडर चाहिए, तो कोई भी सिलेंडर ले आए, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, है ना। सिलेंडर चाहिए, बस ये क्यूमुलेटिव इंपैक्ट है। तो अब फेलियर का बस एक ही तरीका है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए कि आपके घर में सब लोग मिलके भी कोई सिलेंडर ना ला पाए। तो मैं चाहता हूं कि भाई ऐसा कभी ना हो कि जो 3 लोग मेरे पास है एबीसी, इसमें पहला वाला भी ना सॉल्व कर पाए, दूसरा वाला भी ना सॉल्व कर पाए और तीसरा वाला भी सॉल्व ना कर पाए। तो इसका मतलब हो गया इन तीनों का प्रोडक्ट वो प्रोबेबिलिटी है कि तीनों सॉल्व नहीं कर पाए। अब तीनों अगर सॉल्व नहीं कर पाए मतलब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। लेकिन इसके अलावा जितने भी केसेस हैं उसमें अगर कम से कम एक भी सॉल्व कर ले तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो अगर आप आंसर कैलकुलेट करेंगे यहां से तो आएगा 1 माइनस ए के सॉल्व ना कर पाने की प्रोबेबिलिटी है 3/7, सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है तो 4/7 होगी ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी। 5/9 सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है तो 4/9 ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है। 1/5 सॉल्व कर लेने की प्रोबेबिलिटी है तो 4/5 ना सॉल्व कर पाने की प्रोबेबिलिटी है। तो हो गया आंसर 1 माइनस, ये हो गया 9 सते 63 पंचे 115 315 और ये वैल्यू हो गई आपकी 64। तो आंसर आएगा 315 माइनस 64 बटे 315। आप घटाइए, सबसे पहले घटाइए इसमें से 15, ठीक है, या ऐसे कर लो 65 घटा लेते हैं, एक जोड़ देंगे। 65 अगर इसमें से घटाओगे तो आएगा 260, एक जोड़ दो 261, 251 सॉरी। आंसर हो गया आपका सी। हाँ जी, सो डन फॉर द